पृथ्वी दिवस के मायने इस कोरोना संक्रमण काल में किस रूप में बढ़ रहे हैं, जिस रूप में तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर्यावरण के लिहाज से वो सुखद हैं। कोरोना काल में मानवता परेशान है, लेकिन प्रकृति के अंदर जिस रूप में स्थितियां बन रही हैं, चाहे प्रदूषण को लेकर हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, वो तस्वीर कुछ अलग है। तो पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण का संदेश किस रूप में रेखांकित करने की ज़रूरत है आज के इस दौर में, इस पर बात करने के लिए सुनयन शर्मा जी हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं भारतीय वन सेवा के। बहुत बहुत स्वागत है सुनयन जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पृथ्वी दिवस और आज का ये कोरोना काल और प्रदूषण की स्थिति है वो ठीक हुई है पूरी दुनिया भर के अंदर। प्रकृति सांस लेती नज़र आ रही है। ये लॉकडाउन में भले मानवता परेशान है, ये तो बड़ा पहलू है ही दुखद, लेकिन इस दुखद पहलू के बीच में भी अगर कोई गुड न्यूज़ है वो ये कि पर्यावरण से जुड़े जो मामले हैं, उसकी समस्या, उसकी चिंता है, वो थोड़ी कम होती दिखी है, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड में ही सही। जी सुनयन जी। हाँ, देखिए, चीजों को देखने का नजरिया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक उसका ये पहलू है, बहुत दुखद पहलू है कि इतनी बड़ी मानव त्रासदी झेलनी पड़ रही है सब पृथ्वीवासियों को। लेकिन एक इसका एक और पहलू है जो आपने पहले जिक्र किया कि प्रकृति का वो अनमोल स्वरूप जो पिछले संभवतः 50 वर्षों में लुप्त हो गया था, उसका दिग्दर्शन, वृहद दर्शन आज हो रहा है। क्या आदमी इससे कुछ सबक लेगा? ये एक निश्चित रूप से प्रश्न सामने आ रहा है, क्योंकि आज जब आदमी फुर्सत में बैठा हुआ है तब वो इस पे पहली बार उसको मौका मिला है संभवतः ये देखने का कि क्या जालंधर से हिमालय वाकई में इतना खूबसूरत लगता था जिसको कि हमने लुप्त कर दिया। क्या आज जो गंगा इतनी, आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि गंगा का पानी पीने योग्य हो गया है। तो क्या आदमी को ये पिछले 30 साल में ऐसा मौका मिला ये सोचने का कि क्या वाकई में गंगा का पानी इतना पवित्र हो सकता था? आज जरूर उसको दिख रहा है कि यानी कि हो सकता है। तो क्या आदमी इस पे विचार करेगा कि हम इस स्थिति को, कोरोना का ये संकट निबट जाने के बाद जब हम फिर से अपने पुरानी गति पे आएंगे तो क्या हम इस पे विचार करेंगे कि हम ऐसा कुछ करें, एक तालमेल, एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा बैलेंस बैठाल के रखें जो हिमालय भी जालंधर से दिखता रहे, न सिर्फ गंगा बल्कि देश की समस्त नदियों का जल इतना स्वच्छ रहे कि पीने योग्य रहे, और आदमी और प्रकृति के बीच में ऐसा तालमेल रहे कि जीवों का जो क्षेत्र हमने हथिया लिया है पिछले 50 साल में आपाधापी में, हम उनको भी उनका ड्यू स्थान प्रदान करें। मैं सोचता हूं कि ये सोच आगे बढ़नी चाहिए, और विशेष रूप से जो हमारे नेतागण हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो शक्ति संपन्न लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इस पे विचार करना चाहिए। बल्कि सही तो ये है कि मुझे कई बार ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्षेत्र आदमी ने अपने आप को सुप्रीम मानकर प्रकृति के दूसरे जीवों से छीन लिया जी, उसको वापस हासिल करने के लिए प्रकृति ने कोरोना के रूप में अपना योद्धा उतार दिया है मैदान में। आज जो स्थिति बन रही है, बहुत से चित्र, वीडियोस आ रहे हैं सामने जहां के बिल्कुल शहरों में और ऐसे क्षेत्रों में जो कि बिल्कुल बहुत बड़े पब्लिक प्लेसेस थे, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही फ्रीली घूम रहे हैं, उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका ही स्थान था, जिससे कि आपने उनको पुश करके, धकेल के पीछे भेज दिया है, और वो उसके सही क्लेमेंट है जो आज आ गए हैं सामने। तो कल जब आप दोबारा से आपका चक्र शुरू होगा
तो उनके लिए आप कोई आदर, कोई सम्मान, कोई उनको स्थान देंगे, या फिर वही आप उसी क्रम पे जाएंगे और फिर वो कोरोना जैसा कोई योद्धा प्रगति उतारेगी? जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। पर्यावरण का मुद्दा किस रूप में बार बार रेखांकित होने की ज़रूरत है, और कम से कम हमारी जो राजनीति है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसकी नज़र में इसका महत्व है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीतियाँ वहीं से बनती हैं, प्रस्ताव वहीं से पारित होते हैं, कानून वहीं से बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वी दिवस पर हमारे साथ में जुड़ने के लिए सुनयन शर्मा जी।